क्या हाल चाल है? ठीक ठाक होंगे। आज की ये क्लास पूरे पाइथन कोर्स की एक रिवीजन क्लास है। जिसके अंदर हम ये करेंगे कि पूरे जितना हमारा ये कोर्स है उसको विद इन 1 to 2 आवर्स जो है वो हम रिपीट करेंगे फॉर द पेपर पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज द conceptual point of views. तो आई वुड नॉट go too much about in the practical side. We'll be doing it from slides and theory, क्योंकि हमने क्लास में काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल इसका कर लिया हुआ है। तो एनी हो, पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो हमारे पास मुख्तलिफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के साथ, जैसे सी प्लस प्लस है, जावा है, इसी तरह से पाइथन भी एक इम्पोर्टेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो प्रोग्रामिंग की नीड क्या होती है, यूजर्स वर्सेस प्रोग्रामर में फ़र्क क्या होता है? जो हम आम लोग फ़र्ज़ करें कोई कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहे होते हैं, हम यूज़र होते हैं। प्रोग्रामर वो बंदा होता है, वो इंसान होता है जिसने ये उस ऐप को, उस सॉफ्टवेयर को बनाया होता है। तो उसको हम उसका प्रोग्रामर या कहते हैं, ठीक है? तो ये सारी थ्योरेटिकल चीज़ें हैं, ये पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे ना इम्पोर्टेंट चीज़ ये आती है कि व्हाट इज़ कोड, व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर एंड व्हाट इज़ अ प्रोग्राम। कोड जो होता है बच्चों, वो छोटी सी चंद सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को हम कोड कहते हैं, ठीक है? वो कोड जो होता है, अगर वो छोटे छोटे किसी कह लें कि एक वर्क, हम एक एग्जांपल दे सकते हैं कि कोई जैसे एक घर है ना, तो घर का जो एक हिस्सा है, दैट कुड बी अ कोड। घर का एक पोर्शन जो है, दैट कुड बी अ सॉफ्टवेयर, और पूरा का पूरा घर एक प्रोग्राम होगा। तो अगर इसको कोडिंग की एग्जांपल में देखें, तो अगर हमने एक इफ एल्स स्टेटमेंट का ही जस्ट एरिया लिखा है, तो दैट कुड बी अ कोड। या हमने एक छोटा सा कैलकुलेटर बनाया है, दैट कुड बी अ कोड। अब उस कैलकुलेटर का जो कोड है, उसको किसी हमने यूटिलिटी के साथ हमने मैटलैब में इस्तेमाल कर लिया है, तो दैट वुड बी अ सॉफ्टवेयर। और वो पूरा मैटलैब जिसमें और बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, दैट इज कॉल्ड प्रोग्राम, ठीक है? तो प्रोग्रामिंग इन द सेंस इज अ बिगर सेट ऑफ कोड। तो अच्छा, ये मैंने आपको बताया था कि हमारे पास ना ये रास्पबेरी पाई की एक इमेज है, जो एक छोटा सा कंप्यूटर होता है, इंडस्ट्रीज के अंदर हम इस्तेमाल करते हैं ये छोटे से कंप्यूटर को। ये जो छोटा सा कंप्यूटर होता है ना, ये एज अ बिग कंप्यूटर ही काम करता है इंडस्ट्रीज में। छोटे छोटे जो हमारे पास आलात होते हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल करता है। वी कैन डू प्रोग्रामिंग ऑफ इट, और बार बार हम अपने अपने नए काम के लिए इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। So this slide is very important. This is स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर। जेनेरिक कंप्यूटर का एक स्ट्रक्चर है कि जेनेरिक कंप्यूटर में एक मेन पार्ट सीपीयू होता है, और मेन मेमोरी होती है। मेन मेमोरी बोलते हैं रैम को, और सेकेंडरी मेमोरी बोलते हैं हम हार्ड डिस्क को, एसएसडीज को, सीडीज को। इन सब चीज़ों को हम सेकेंडरी मेमोरी बोलते हैं। जो मेन मेमोरी होती है वो कहलाती है रैम, को हम मेन मेमोरी कहते हैं, ठीक है? ये वो जेनेरिक डेफिनेशंस हैं, आप लोग याद कर लीजिएगा। अच्छा, अब यहाँ पे आता है जी सिंटैक्स एरर। पहले तो हमें पता होना चाहिए कि सिंटैक्स क्या होता है। सिंटैक्स इज मैथडोलॉजी टू राइट कोड। हर एक कोड को लिखने की जो मैथडोलॉजी होती है, इट इज कॉल्ड सिंटैक्स। अगर हम उस मैथडोलॉजी को फॉलो नहीं करते ना, तो दिस इज कॉल्ड सिंटैक्स एरर। जब हम अर्ली प्रोग्रामर्स होते हैं, तो वी गोट अ लॉट ऑफ सिंटैक्स एरर्स, और वो वाले सिंटैक्स एरर्स हमें रिजॉल्व करने नहीं आते होते हैं, ठीक है? हमारे पाइथन के अंदर जो इंटरप्रेटर्स हम लोग यूज करते हैं, अ, वो जो इंटरप्रेटर्स होते हैं ना, वो दीज टेल अस अबाउट द लाइन वेयर द एरर अकर। मतलब वो बताएगा कि 17th लाइन के ऊपर एरर है। तो ये हेल्प करते हैं हमें कि एरर, और एरर की टाइप भी बताते हैं कि जी एरर क्या है। तो ये हमने आगे फ्यूचर में देखेंगे। अच्छा, एलिमेंट्स ऑफ पाइथन। 3 एलिमेंट्स ऑफ पाइथन जो हम लोगों ने डिस्कस किए थे। एक वोकैबुलरी या वर्ड्स, ठीक है? हम लोग अपने कोड के लिए ना कुछ वेरिएबल्स इस्तेमाल करते हैं। उन वेरिएबल के नाम उस कोड के लिए स्पेसिफिक होते हैं।
लेट्स से हमने एक्स इस्तेमाल किया, वाई इस्तेमाल किया, वेलोसिटी इस्तेमाल किया, कुछ भी वर्ड इस्तेमाल किया ना, तो वो उस पर्टिकुलर कोड के लिए होते हैं। और जो कुछ रिजर्व कीवर्ड्स होते हैं वो जेनेरिक होते हैं पूरे पाइथन में। मिसाल है इफ जो है ना, वो आप किसी चीज का नाम नहीं रख सकते, क्योंकि इफ ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है पाइथन में। तो सच वर्ड्स आर कॉल्ड रिजर्व वर्ड्स। आप प्रिंट किसी वेरिएबल का नाम नहीं रख सकते, बिकॉज प्रिंट ऑलरेडी पाइथन में और उसका कोई और काम है। तो दीज आर रिजर्व वर्ड्स। आगे आता है सेंटेंस स्ट्रक्चर। सेंटेंस स्ट्रक्चर ये होता है कि जी आप ना एक एक लाइन को कंपाइल करें और एक एक लाइन का सोचें कि इसने यार किया, ये काम किया, इसने ये काम किया। और स्टोरी स्ट्रक्चर ये होता है कि आप उस पूरी लाइंस को इस्तेमाल करते हुए अपना एक पूरा प्रोग्राम बनाएं। मतलब है कि आपने फर्ज करें एक कैलकुलेटर बनाना है, तो कैलकुलेटर में एक लाइन होगी जो दो नंबर्स को इनपुट ले रही होगी, एक लाइन होगी जो दो नंबर्स को जमा कर रही होगी, एक लाइन होगी जो दो नंबर्स को आउटपुट करके दिखा रही होगी। लेकिन इसे हम बोलते हैं सेंटेंस स्ट्रक्चर। स्टोरी स्ट्रक्चर ये होता है कि हमारे पास जो अ, पूरे का पूरा जो कोड होगा ना, वो पूरा एक स्टोरी बनाएगा कि जी अच्छा अगर ये नंबर ऐसे हो तो इसको ऐसे कर दे, ऐसे हो तो ऐसे कर दे, और पूरा कंप्लीट सेट ऑफ पैकेज बनाता है ना, तो दैट इज कॉल्ड स्टोरी स्ट्रक्चर। ठीक है, रिजर्व्ड कीवर्ड्स हमने पहले भी डिस्कस किए थे। वो हमारे पास ना ये हैं, इसके अलावा भी कुछ हैं, बट दीज आर द कॉमन कीवर्ड रिजर्व कीवर्ड्स जिनको हम इस्तेमाल नहीं कर सकते वेरिएबल का नाम लिखने में। फॉल्स, अवेट, रिमेंबर दीज आर केस सेंसिटिव। व्हाट डज इट मीन कि अगर फॉल्स है ना, एफ कैपिटल लिखा है, तो दैट इज अ रिजर्व कीवर्ड। इफ यू आर राइटिंग एफ स्मॉल, दैट इज नॉट a reserve keyword. None, true, these are the only three reserve keywords that are having uh, a capital alphabet in them. Otherwise all other are in small alphabet. False का F capital, none का N capital, and true का T capital. Other than these, there is no reserve keyword which has a capital character of alphabets. अच्छा, हमने सेंटेंस लाइन में यहाँ पे देखिएगा, ये हमने देखा था कि x इज इक्वल टू 2, x इज अ वेरिएबल हेयर, 2 इज अ कांस्टेंट। x जो इक्वल साइन है, दिस इज कॉल्ड असाइनमेंट ऑपरेटर। व्हाट डज इट कॉल्ड? असाइनमेंट ऑपरेटर। इसका काम क्या होता है कि इसके जो राइट साइड पे है, पहले इसको कैलकुलेट करेगा और उसकी वैल्यू को जो है वो लेफ्ट साइड वाले वेरिएबल में स्टोर करवा देगा। जो भी पहले उस लेफ्ट साइड वाले वेरिएबल में वैल्यू होगी, उसको ये डिलीट कर देगा और उसके ऊपर ओवरराइट कर देगा नई वैल्यू। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिएगा, x बराबर 2 था, एक बॉक्स था, उसमें x था, x उसका नाम x था और उसके अंदर वैल्यू थी 2। लेकिन नेक्स्ट लाइन में मैंने कहा x प्लस 2, पहले वो राइट साइड को रिजॉल्व करेगा। राइट साइड को रिजॉल्व करेगा तो आएगा जी 2 जमा 2 4। देन इक्वल साइन नहीं है, ये है असाइनमेंट ऑपरेटर। इसका काम ये है कि लेफ्ट वाली कैलकुलेशंस को राइट के अंदर ओवरराइट करना है। तो वो जो 4 है उसको ओवरराइट कर देगा x में, प्रिंट करेंगे x, तो x जो है प्रिंट हो जाएगा और प्रिंट होगा अल्लाह के फजल से 4। ठीक है, दो तरह से प्रोग्रामिंग होती है, स्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग और इंटरेक्टिव प्रोग्रामिंग। हम लोग जो VS कोड के अंदर करते हैं ना, उसको हम बोलते हैं स्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग। हम पूरा कोड लिखते हैं, फिर उसे हम रन करते हैं। और प्यारे बच्चों, जो होती है ना हमारे पास इंटरेक्टिव प्रोग्रामिंग, वो कुछ यूं होती है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा ना पाइथन लिखा, तो ये देखिएगा 3 एरोज आ गए ना हमारे पास। ये वाली जो 3 एरोज आ गई, इसका मतलब पाइथन स्टार्ट होगी। अब मैं जो भी यहाँ पे बात करूंगा ना, वो ना मतलब ये एक लाइन मैंने कमांड दी, एंटर करूंगा, यही लाइन एग्जीक्यूट हो जाएगी। यहाँ पे मैंने एक साइड पे सिंगल कोटेशन लगा दी थी, दूसरी साइड पे डबल, दोनों साइडों पे सेम करना है। अच्छा देखिएगा, मैंने कहा प्रिंट कर दो हेलो वर्ल्ड, तो ये हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर दिया। तो अगली कमांड लेने के लिए तैयार। सच अ प्रोग्रामिंग जिसमें हम एक एक लाइन जो है वो जो है हम लिखते हैं, उसको हम बोलते हैं इंटरैक्टिव प्रोग्रामिंग। और अगर हम पूरी बात लिख के बाद में कंपाइल करें,
Such a programming is called script writing. प्रोग्राम स्टेप्स और प्रोग्राम फ्लो, अच्छा ये दो चीजें हैं, एक प्रोग्राम फ्लो होता है जिसको और हम एल्गोरिदम भी कहते हैं, और दूसरे नंबर पे होता है हमारे पास फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट भी हमने क्लास में डिस्कस किया था, दैट इज अ पार्ट ऑफ पेपर, तो उससे भी आप जरूर पढ़िएगा। तो ये दो अलग चीजें हैं जी, ठीक है। ये देखिएगा हमने ना फ्लो चार्ट बनाया है कि जी x इक्वल टू प्रिंट कर दे x को, फिर x की वैल्यू को जो है वो चेंज कर दे, x प्लस टू कर दे, फिर प्रिंट कर दे। चार स्टेप थे इसके सीक्वेंशियल, ठीक है। जब पहला प्रिंट x किया तब आउटपुट जो हमारी आई है देखिएगा वो आई थी 2, और जब दोबारा हमने किया, अब क्योंकि x की वैल्यू जो थी वो अपडेट हो गई हुई थी, 4 थी, अब जो है हमारे पास 4 आउटपुट आया, ठीक है। कंडीशनल स्टेप्स, अगर हमारे पास प्यारे बच्चों इफ एल्स स्ट्रक्चर किसी जगह पे है तो हम कंडीशनल स्टेप्स जो है उसका फ्लो चार्ट कुछ यूं बनाते हैं, देखिएगा कि अगर यस हो तो ये करे, नो हो तो ये करे, यानी कि अगर x इज इक्वल टू 10 है तो ये करेगा, वरना यहां पे आ जाएगा। अगर x इज ग्रेटर देन 20 है तो प्रिंट बिगर करेगा, अगर ग्रेटर देन 20 नहीं है तो प्रिंट फिनिश करेगा, ठीक है। ठीक है, रिपीटिंग स्टेप जो है ना, हम लोग वापस जो है वो जा सकते हैं कि वापस हम ना ये देखिएगा यहाँ पे स्ट्रक्चर्स ने वाइल इस्तेमाल किया है, इसको हम आगे डिस्कस करते हैं। तो ये था ये पहला चैप्टर। अब हम अपने चैप्टर 2 की तरफ जाते हैं जो कि है हमारा एक्सप्रेशंस। अच्छा पहले बच्चों हम लोग यहाँ पे ना वेरिएबल्स के बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे। कॉन्स्टेंट्स का तो आपको इंजीनियर्स हैं आप लोग, आपको पता ही है। तो अब हम पढ़ेंगे वेरिएबल्स के बारे में। वेरिएबल के बारे में हमें पता है, यहाँ पे ज़्यादा टेक्निकल चीज़ है कि हाउ वी क्रिएट अ न्यू वेरिएबल एंड हाउ वी नेम द वेरिएबल, ठीक है। यहाँ पे हमने कहा कि x इज इक्वल टू 12.2 है, y इज इक्वल टू 14 है, x इज इक्वल टू 100 है। अब देखिएगा पहले जब हमने x इज इक्वल टू 12.2 कहा तो उसने ना एक डब्बे का नाम x रखा था मेमोरी के अंदर, उसके अंदर उसने 12.2 लिखा हुआ था। लेकिन जब हमने बेटे दोबारा उसे कहा कि x इज नाउ 100 तो उसने पहले वाली वैल्यू को ओवरराइड करके वहां पे 100 लिख दिया, ठीक है। यू कैन चेंज द कंटेंट्स ऑफ अ वेरिएबल, दिस इज व्हाई इट इज कॉल्ड वेरिएबल। चेंज कर सकते हैं, वेरी कर सकते हैं, ओके। पाइथन के अंदर हमारे पास क्या होता है, 3-4 रूल्स हैं नेम रखने के, ठीक है। नेम के अंदर सिर्फ दो तरह की चीजें आ सकती हैं, या तो सॉरी 3 तरह की चीजें आ सकती हैं, या तो अल्फाबेट्स आ सकते हैं कैपिटल या स्मॉल, एक चीज। नंबर 2 नंबर्स आ सकते हैं 0 से 9 तक, दो चीज। स्पेशल कैरेक्टर्स में सिर्फ एक ही स्पेशल कैरेक्टर आ सकता है, दैट इज अंडरस्कोर। तो 3 तरह की चीजों से मिला के हम पाइथन का वेरिएबल नेम बना सकते हैं। अच्छा, दूसरे नंबर पे पाइथन का जो वेरिएबल नेम है ना, वो कभी भी नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता, वो दो चीजों से स्टार्ट हो सकता है। वो नेम जो है अल्फाबेट से स्टार्ट हो सकता है, या वो अंडरस्कोर से स्टार्ट हो सकता है, वो नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता। ये देखिए अगर बैड के एग्जांपल में देखें, नंबर से स्टार्ट हुआ, नोट ये एरर आएगा। साइन जो था वो हैशटैग से स्टार्ट हुआ, हैशटैग स्पेशल कैरेक्टर नेम में रखा ही जा सकता, डॉट रखा ही नहीं जा सकता, दीज आर बैड, ठीक है जी। यहां पे देखिएगा स्पैम है, एग है, ये गुड नेम्स हैं। स्पैम 23 है, गुड नेम है। अंडरस्कोर स्पीड है, ठीक है। वेरिएबल नेम कैन बी स्टार्टेड विद अंडरस्कोर, सो इट इज अ गुड नेम। डिफरेंस ये बता रहा है बेसिकली कि दीज आर केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव मींस इफ यू आर राइटिंग कैपिटल ए इट हैज डिफरेंट मीनिंग, if you are writing small a it has different meaning. For this example, spam, the first spam is all small, so it is a different name. Second spam is having s capital and rest are in small case, so it is different than first one. And third one, all are capital, so it is different from the previous two. So this in this way we can name our variables in Python. निमोनिक वेरिएबल नेम्स, निमोनिक वेरिएबल नेम्स के बारे में हमने क्लास में भी काफी डिस्कस किया है।
निमोनिक वेरिएबल नेम्स ऐसे वेरिएबल नेम्स होते हैं जिनको पढ़ने से ना हमें पता चल जाए कि ये कहना क्या चाहता है। मिसाल के तौर पे मैं कहूँ x इज इक्वल टू 7, तो आप लोग उसको कहेंगे अच्छा x है, पता नहीं क्या चीज़ है, लेकिन मैं उसमें कर दूंगा इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल अंडरस्कोर वेलोसिटी इज इक्वल टू 7, तो आपको पता चल जाएगा ये बात इनिशियल वेलोसिटी की कर रहा है। तो सच अ वेरिएबल नेम विच कैन आपको हेल्प कर सके कि जी आपको बाद में पता चले कि आप क्या कर रहे हो, ऐसा नेम रखना आर कॉल्ड निमोनिक वेरिएबल नेमिंग। ठीक है, जैसे ये एक बड़ी प्यारी एग्जांपल हमने क्लास में भी डिस्कस की थी कि ये एक वेरिएबल नेम है, पहले वाला, दूसरा और तीसरा, तीनों वेरिएबल नेम्स हैं। ठीक है, ये जो दूसरा और तीसरा ना ये भी डिफरेंट है। इसके अंदर ये देखिएगा जो जी है ना, और उसकी जगह पी आता है। ये तीनों डिफरेंट वेरिएबल्स हैं। पहले वेरिएबल में 35 है, दूसरे में 12.5 है, तीसरे में पहले दो को मल्टीप्लाई करके है, और चौथा जो है लाइन में हम प्रिंट कर रहे हैं चौथे वाले को। अब हमें समझ नहीं आती कि ये क्या हो रहा है, लेकिन अगर ये देखिएगा ये सेम कोड वही काम करेगा कि हमने पहले वेरिएबल का नाम रखा ए, दूसरे का बी, तीसरे का सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी, और प्रिंट कर दिया सी। ये वेरी कंफ्यूजिंग है, ये वेरी अंडरस्टैंडेबल है। अब इससे भी ज्यादा अंडरस्टैंडेबल ये चीज है जो तीसरी हमारी एग्जांपल है। हमने कहा जी आर्स ये है, और जो सैलरी का रेट है उसका वो $12.5 पर आर है। तो पे उसकी कैसे बनेगी, जितने आर उसने काम किया मल्टीप्लाइड बाय द रेट, और पे को हमने प्रिंट कर दिया। देखो, दीज वर नॉट निमोनिक, दीज वर लिटिल बिट निमोनिक, एंड दीज वर सिंपल, एंड दीज वर निमोनिक। काम तीनों एक ही कर रहे हैं। ठीक है, तीनों से एक ही रिजल्ट प्रिंट होगा, बट ये वेरी अंडरस्टैंडेबल है। ठीक है, ये बिट अंडरस्टैंडेबल है, ये जो है लुक्स लाइक जस्ट अ गार्बेज। सो गुड कोडर्स डू mnemonic नेमिंग। ओके, सीक्वेंस और लाइंस, हमारे सेंटेंस और लाइन, सॉरी, एक लाइन को पाइथन में सेंटेंस कहते हैं, तरतीब से ये अमल दखल करता है, ये हमने डिस्कस ऑलरेडी स्लाइड कर ली हुई है। अच्छा, असाइनमेंट स्टेटमेंट जो होती है ना, इक्वल साइन को हम बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर, या जिस स्टेटमेंट के अंदर असाइनमेंट ऑपरेटर आता है उसको हम असाइनमेंट स्टेटमेंट कहते हैं। इसका क्या काम होता है कि पहले जो ये डब्बा है यानी कि राइट साइड है उसको कैलकुलेट करेगा, और उसकी वैल्यू को जो है वो स्टोर कर देगा लेफ्ट साइड वाले वेरिएबल में। ठीक है, ये देखिएगा ये पूरा बता रहा है कि जी पहले कैलकुलेट होगा, बाद में जाके वो एक्स में ओवरराइट हो जाएगा। अच्छा, न्यूमेरिकल एक्सप्रेशंस में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का तो आपको पता ही है। डबल स्टेरिक का मतलब होता है पावर, और परसेंटेज साइन का मतलब होता है रिमाइंडर। रिमाइंडर से मतलब होता है बाकी। अगर हम एक नंबर को दो से दूसरे से डिवाइड करते हैं तो बाकी क्या बचता है, दिस इज कॉल्ड रिमाइंडर। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल है। देखिएगा यहाँ पे इसने ये मुख्तलिफ ये छोटी छोटी एग्जांपल्स हैं अलग अलग। ये अलग एग्जांपल है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, एंड ये वाली अलग है। ये सारी अलग अलग हैं। मसाले हैं जी, एक्स एक्स बराबर 2 था, एक्स एक्स जमा 2 बराबर एक्स एक्स, तो अब 2 जमा 2 4 को स्टोर कर दिया एक्स एक्स में, और 4 प्रिंट हो गया। देखिए 4 प्रिंट हो गया, एंड सो ऑन। ये आप देख लीजिएगा। ऑर्डर ऑफ इवैल्यूएशन, ये आप मैथ वालों को पता ही है कि हमारे ऑर्डर ऑफ इवैल्यूएशन ये होती है, सबसे पहले पैरेंथेसिस को रिजॉल्व करते हैं, पावर को, मल्टीप्लिकेशन को, डिवीजन को। यहाँ पर एक नई चीज है, लेफ्ट टू राइट। हम फिर उसके बाद एंड पे जो हमारी प्रायोरिटी होती है दैट इज लेफ्ट टू राइट। सिमिलरली ये भी एक एग्जांपल है, आप करके देखिएगा। ये सारा जो है वो, अच्छा, अब बच्चों हमारे पास आता है वेरिएबल की टाइप्स। वेरिएबल ना कुड बी लॉट ऑफ हैविंग लॉट ऑफ टाइप्स, बट हमारे पास जो मेजर टाइप्स अभी तक हम पढ़ेंगे ना, वो है, एक तो स्ट्रिंग हमने पढ़ी थी, इंटीजर पढ़ा था, फ्लोट पढ़ा था। ठीक है जी, तो सेम टाइप वाले सेम टाइप में ऐड हो सकते हैं, सिवाय फ्लोट और इंटीजर के, दोनों एक दूसरे में ऐड हो सकते हैं, लेकिन रिजल्ट उसका फ्लोट आएगा। देखिएगा 1 जमा 4 दोनों इंटीजर थे, जमा किया तो आ गया जी 5। ये डीडीडी को प्रिंट किया तो आ गया बेटो 5। इस तरह बेटे ई ई बराबर हेलो जमा देयर। तो ये जो जमा का साइन है ना बच्चों, अगर तो हम फ्लोट और इंटीजर की बात करते हैं ना, तो ये एडिशन है। अगर हम
ये स्ट्रिंग की बात करते हैं ना, जैसे यहाँ पे दो स्ट्रिंग्स हैं, हेलो और देयर, दोनों अलग स्ट्रिंग्स हैं, तो ये यहाँ पे कॉनकैटिनेशन का काम करता है। कॉनकैटिनेशन मतलब जोड़ने का काम करता है। फॉर एग्जाम्पल, प्लस मीन्स इन एडिशन इफ सम इज addition if some is something is number, and concatenation if something is string। ठीक है, ये देखिएगा आपने यहाँ पे एग्जांपल है, ये हेलो देयर को प्रिंट किया तो प्रिंट हो गया, लेकिन ई में जब एक जमा किया, ये तो था स्ट्रिंग और ये था नंबर। स्ट्रिंग में नंबर जमा नहीं हो सकती, तो इसलिए सॉरी जरा ये, अच्छा, तो ये स्ट्रिंग जो जमा नहीं हो सकती, तो इसलिए जनाब ये एरर आ गया ये वाला। ठीक है, टाइप ऑफ ई स्ट्रिंग, टाइप ऑफ हेलो स्ट्रिंग, टाइप ऑफ वन इज इंटीजर। ठीक है, तो हम टाइप से टाइप भी मालूम कर सकते हैं। टाइप कन्वर्जन, हम टाइप को कन्वर्ट कर सकते हैं। इंटीजर डिवीजन, फिर स्ट्रिंग कन्वर्जन, हम स्ट्रिंग को फ्लोट में कन्वर्ट कर सकते हैं, फ्लोट को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं, डिपेंडिंग कि वो चीज वही हो। ठीक है, इनपुट वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। इनपुट से हमने यूजर से डाटा लेके किसी वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं। ये एग्जांपल देखिएगा, इनपुट, और यहां पे जो हम लिखेंगे ना, वो हम एक मैसेज देंगे यूजर को, कि हम यूजर को मैसेज क्या नजर आए इस इनपुट के लिए। मैंने कहा हु आर यू, यूजर जो भी एंटर करेगा वो नाम, एन नेम नाम में आ जाएगा। हमने बाद में इसको कहा प्रिंट नाम कर दो, तो जो भी यूजर ने दिया होगा वो यहां पे आ जाएगा। एक बात याद रखिएगा कि इनपुट फंक्शन का वैल्यू जो होती है हमेशा स्ट्रिंग होती है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि अगर हमने कभी नंबर इनपुट लेना हो ना, तो हमको ना कन्वर्ट करना पड़ता है उस स्ट्रिंग को नंबर में। तो ये उसकी एग्जांपल है कि अगर हमने कहा जी इनपुट यूरोप फ्लोर, तो यूरोप फ्लोर उसने इनपुट कर दिया। अब बेटे अगली लाइन में देखिएगा, मैंने जो आईएनपी लिया था ना, मैंने आईएनपी को कन्वर्ट कर दिया इंटीजर में। कैसे? फंक्शन इंटीजर कॉल किया, उसमें पास कर दिया आईएनपी और जमा 1 कर दिया, और प्रिंट जो है वो, अब देखिए प्रिंट यूएस फ्लोर इज इक्वल टू यूएस फ्लोर। ठीक है, तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ कन्वर्जन। ठीक है, कमेंट्स इन पाइथन, अगर हम हैश लिखते हैं ना, उसके बाद कुछ भी लिखेंगे ना पाइथन में, तो वो कंपाइल नहीं होगा, उसको हम कमेंट कहते हैं। ओके जी, आज के लेक्चर के लिए इतना ही, बाद में जो है मजीद देखते हैं। अमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।